राम से बड़ा कोई हो सकता है? राम से बड़ा कोई भगवान हो सकता है? जय श्री राम का नारा लगाने वाले आडवाणी कहीं पीछे भाग जाते हैं और अपने हिसाब से दर्शन तय करने की सीमा तय करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी शंकराचार्यों से ऊपर भी चले जाते हैं, हिंदू मान्यताओं को भी ठुकरा देते हैं, केवल अपने राजनीतिक एक एजेंडा के लिए। जबकि हिंदू रीति के अनुसार जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है उसके लिए मुहूर्त निकाला जाता है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी अपने हिसाब से मुहूर्त निकालते हैं, अपने हिसाब से भगवान श्री राम को अपना गुलाम समझ करके मंदिर के ताले खुलवाते हैं और मंदिर का जो है उद्घाटन करना चाहते हैं। यहाँ एक आपत्ति आती है और आपत्ति आती है शंकराचार्य। शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के लिए बहुत महान बताए गए, जैसे कि ईसाई धर्म में प्रीस्ट होते हैं, इस्लाम धर्म में मौलवीज होते हैं जो सबसे बड़े माने जाते हैं, वो फतवा जारी कर सकते हैं। ईसाई धर्म के लोग भी फतवा जारी करते हैं। ईसाई धर्म के पादरियों से राष्ट्रपति ट्रंप भी डरते हैं, उनसे पूछ करके सारे निर्णय लेते हैं किसी चर्च का उद्घाटन करना होता है तो, या इस्लाम में भी ऐसी आज्ञा ली जाती है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग ही धर्म चला दिया है। हिंदू का मतलब भारतीय जनता पार्टी हो गया है, तो मुझे लगता है ये कुछ गलत हो गया है। अगर प्रधानमंत्री अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट दे रहे हैं भगवान राम को, तो इसका मतलब भगवान श्री राम से ऊपर हो गए हैं, और भगवान श्री राम से ऊपर हो गए तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्यों इतने ऊपर हो गए। जब शंकराचार्य का बयान एक आता है जिसमें बोलते हैं कि भात पद में अगर निर्माण होगा, जो तारीख उन्होंने तय की है उसमें देश का विनाश तय है। देश का विनाश तो तय है, कोरोना भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और चाइना बॉर्डर पे खड़ा है। जिस चाइना को बोलते हैं कि चाइना तो अंदर घुसा ही नहीं था, लेकिन आज के जो मुख्य पत्र हैं, समाचार पत्र हैं, वो ये बताते हैं कि चाइना अंदर ही घुसा हुआ है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। स्टेन गन का नाटक करते हैं राजनाथ सिंह, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाते हैं, लेकिन सीमा से दूर जाते हैं 200 किलोमीटर। भाई खतरा लेना नहीं है यार, वो नेहरू थोड़ी है यार। नेहरू जी ने तो देश को बर्बाद किया था। वो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, अपने कंपनियों को सेफ रखना चाहते हैं, जियो का जो फायदा है वो सेफ रखना चाहते हैं, और अदानी अंबानी उनके प्रिय दोस्त हैं, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है चीन में उसको सेफ रखना चाहते हैं। बस टिकटॉक जैसे और पता नहीं कैसे कैसे ऐप्स पर बहादुरी झाड़ करके बंद करा देते हैं, जिसमें बेरोजगार लोग कुछ कमा रहे होते हैं, वो भी उनका आमदनी बंद हो जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, जिस तरफ एक तरफ जो है गोदी मीडिया रोजाना युद्ध जिता देता है चाइना से, रोजाना खबर देख लीजिए कि चाइना पर हम भारी हैं, लेकिन असलियत कुछ और है, जिस असलियत को प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं। इसके बारे में आज राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, और ऐसा बोलते हैं जिसको अपनाना चाहिए था। वो बोलते हैं कि हमारा ग्लोबल विजन होना चाहिए, चाइना को हम हरा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी कमजोरी चाइना को नहीं देनी चाहिए, जो कमजोरी प्रधानमंत्री मोदी चाइना के सामने दिखा चुके हैं। अब इतनी हिम्मत तो है नहीं, ऐसे वीर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे या जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग तो है नहीं कि जो 2 इंच भी अंदर घुसे आए तो भैया लड़ेंगे हम। तो मोदी जी तो मोदी हैं, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। हाँ, मैं कहाँ बात कर। अब राम मंदिर पे लौट आते हैं। राम मंदिर की भात पद पर शंकराचार्य ने आपत्ति जताई है, तो शंकराचार्य को कितना सम्मान देंगे? वैसे सम्मान किसी को नहीं देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। वो तानाशाह हो गए कि मंदिर भी उन्हीं के हिसाब से बनेगा, मंदिर की डेट भी उन्हीं के हिसाब से बनेगी। अरे हिंदूवादी हो तो कम से कम हिंदू समझ करके शंकराचार्यों जैसे लोगों को शामिल करके, जिनको आपने अपने बोर्ड में भी शामिल नहीं किया, मतलब राम मंदिर में भी घोटाला करने की तैयारी कर दी है। शंकराचार्य एक संत हैं, स्वरूपानंद जी, अगर उनकी भी आप सलाह नहीं लेते हो तो आप हिंदू विरोधी काम करते हो, क्योंकि आपकी भारतीय जनता पार्टी अभी तक हिंदू विरोधी काम करते आ रही है। उस हिंदुओं को आतंकवादी बनाने की कोशिश करती नजर आ रही है, जो हिंदू शरणागत की रक्षा करना जानता है। जो संदेश महाभारत में दिया गया, जो संदेश रामायण में दिया गया, आप उसके विरुद्ध जाकर के हिंदू धर्म की अलग से एक परिभाषा अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, जो ये इस देश के हिंदू को मंजूर नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। राय जरूर दीजिएगा।